Hello everyone, welcome back to my channel English Pleasures with Shasta. I am Shasta, so without any further delay, let's get started. So मैंने आपको पार्ट 1 जो वीडियो बनाई थी prepositions पे, उसमें मैंने आपको 8 prepositions समझाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लें. आज मैं आपको 8 मोर प्रपोजिशंस कराऊंगी जो कि जेबीटी के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है अगर कोई एचपी जेबीटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है. लेकिन अगर कोई जो है वो सिंपली बेसिक्स क्लियर करना चाहता है देन दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 9th नंबर पे आता है एट. Used with something with an aim, words, feelings and actions which are the cause of feelings and with prices, rates, degrees, distance. It does not suggest any movement. Used with fixed time, holiday period of 2 or 3 days, beginning and end, a place or venue, speed. अब एड जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? एक पर्टिकुलर एम में, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में. फीलिंग्स कैसे, फीलिंग्स के साथ कैसे इसका रिलेशन है? अब देखो, फीलिंग्स हमें जब अंदर से आएंगी, मुझे गुस्से वाली फीलिंग आएगी, देन आई विल शो एंगर ऑन माई फेस. मेरे फेस पे एंगर शो होगा और मैं ऑटोमेटिकली जो है वो एंग्री हो जाऊंगी. ठीक है. प्राइसेस की बात आ जाए, प्राइसेस के साथ भी ऐट लगेगा. रेट की बात आ जाए, रेट के साथ ऐट लगेगा. डिग्रीज, डिस्टेंस, इन सब के साथ क्या लगेगा? ऐट लगेगा. इट डज नॉट सजेस्ट एनी मूवमेंट. आपने ये ध्यान रखना है, ये मूवमेंट सजेस्ट नहीं करता है. ऐट जो है यूज होगा फिक्स टाइम के साथ. अगर टाइम फिक्स्ड होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऐट का यूज़ करेंगे. ठीक है. हॉलीडे पीरियड ऑफ 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों का हॉलीडे पीरियड होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? जैसे कि देयर इज़ अ हॉलीडे ऑन ट्यूसडे एंड वेनेसडे, हम ऐसे बोलते हैं ना ऑन, लेकिन वहाँ पे हम क्या यूज़ करना चाहिए? हमें ऐड करना चाहिए. ठीक है. मतलब ऐड 2 और 3 डेज. बिगिनिंग मतलब कि एट द बिगिनिंग, और एंड में क्या? एट द एंड हम बोलते हैं ना ऐसे. अ प्लेस और वेन्यू, अ प्लेस और वेन्यू जैसे कि समझ लो मैं बोल दूँ एट महाराजा पैलेस, एट सीता पैलेस. ठीक है, तो वो एट वेन्यू और प्लेस दोनों आगे. स्पीड एट 20 किलोमीटर, एट 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर एंड सो ऑन. ठीक है. एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? आई गॉट अप एट 6 AM. मैं जो हूँ वो कितने बजे उठी? 6 AM पे उठी. तो 6 AM क्या? एक फिक्स्ड टाइम है. जब एक फिक्स टाइम होता है, मैंने आपको बताया है, वहाँ पे एट ही लगता है. द मैंगोज आर सोल्ड एट ₹20 अ डजन. मैंगो जो है वो 20 रुपए के बेचे जाते हैं. डजन मीन्स दर्जन, एक दर्जन 20 रुपए के होते हैं. सो यहाँ पे क्या बात आ जाएगी? प्राइस की बात आ जाएगी, रेट की बात आ जाएगी, तो एट ही लगेगा. 10th नंबर पे है ऑन. शोज पोजीशन इन रिलेशन टू अ सरफेस और वन सपोर्टेड बाय अ सरफेस एंड टचिंग इट ऑल्सो सजेस्ट मूवमेंट टू अ सरफेस. ऑन में क्या होगा? एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो रखती जाए तो उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? टच होंगे वो एक दूसरे से. ये नियरनेस को शो करती है. ठीक है. बाय मीन्स ऑफ, किसी तरीके से, किस साधन से. ठीक है. बिफोर डेज एंड डेट्स, जो डेज और डेट्स होती हैं उनके पहले भी क्या लगेगा? ऑन लगेगा. टू शो नियरनेस, नियरनेस बताने के लिए. ठीक है. मैंने आपको बताया जैसे कि कोई एक सरफेस है, उस पर कोई चीज़ है. ठीक है. तो ये दोनों टच कर रही हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे? नियर हो गए. सो एग्जाम्पल इज व्हीकल्स रन ऑन डीजल और पेट्रोल. और व्हीकल्स रन ऑन डीजल एंड पेट्रोल में क्या चीज़ है? बाय मीन्स ऑफ, व्हीकल रन बाय द मीन्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल. कि डीजल एंड पेट्रोल नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएंगी. ठीक है. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. बुकिंग लाइंग ऑन द टेबल में क्या होगा? इसमें क्या होगा? सरफेस है, समझ लो टेबल, उसके ऊपर बुक है. बुक जो है वो उसके ऊपर पड़ी है, तो ये क्या? टच करेंगे एक दूसरे को, तब भी क्या यूज़ होगा? ऑन यूज़ होगा. फिर आ जाएगा आपका अपॉन. अपॉन्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज स्टिल प्रेफर्ड फॉर शोइंग मूवमेंट टू अ सरफेस. एक सरफेस पे मूवमेंट होगी. ठीक है. द फॉक्स जम्प्ड अपॉन द लेजी डॉग. अब जो लेजी डॉग है ना, जो लेजी डॉग होगा वो क्या एक्ट करेगा? सरफेस एक्ट करेगा. और फॉक्स क्या एक्ट करेगा? एक ऐसी चीज़ जो कि मूवमेंट करेगी. ठीक है. सरफेस की तरफ को जो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट टू अ सरफेस. ठीक है. तब अपॉन लगेगा. जैसे द फॉक्स जंप अपॉन द लेजी डॉग. ऑन टू, ऑन टू अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप ऑन के साथ कंफ्यूज ना करें, बिकॉज हमने ऑन में पढ़ा था कि मूवमेंट होती है सरफेस तक. ठीक है. ऑन में हमने पढ़ा मूवमेंट होती है सरफेस तक, लेकिन एक सपोर्ट होगी. ठीक है. ऑन में एक सपोर्ट होगी, टच होगा. ठीक है. ऑन टू में भी वही चीज़ होगी, लेकिन मूवमेंट होगी. क्या होगी? मूवमेंट होगी. शी कैरिड बुक्स ऑन टू द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी तक बुक्स लेके जानी है. लाइब्रेरी में भी तो बुक्स जो है वो किसी सरफेस पे ही रखनी है ना, ऐसे तो रखेंगे नहीं. तो ऑन टू जो है वो यूज़ होगा. हवा में तो होंगी नहीं ना बुक्स.
एक्सरसाइजेस, इंसर्ट एट, ऑन, ऑन टू, अपॉन, आपने ये इंसर्ट करना है, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज डैश माई बिहेवियर, वो मेरे बिहेवियर से जो है वो सरप्राइज हुआ, ठीक है। अब बिहेवियर क्या है, फीलिंग्स आ जाती हैं। फीलिंग्स में क्या बताया मैंने आपको कि एट ही लगता है। शी चार्ज इंटरेस्ट डैश हाई रेट, हाई रेट, रेट की बात आई, फिर से अगेन यहाँ पे एट ही लगेगा। विल यू हेल्प मी कैरी दिस पार्सल डैश थर्ड फ्लोर, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इस पार्सल को थर्ड फ्लोर तक ले जाने में। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, आप बोलोगे यहाँ पे ऑन लगेगा, बट यहाँ पे ऑन नहीं, ऑन टू लगेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया है ऑन टू में क्या होता है, मूवमेंट होती है टू अ सरफेस। अब पार्सल जो है समझ लो फर्स्ट फ्लोर पे है, उसने जाना है थर्ड फ्लोर तक, उसको लेके जाएंगे थर्ड फ्लोर तक, मूवमेंट हो रही है। जब थर्ड फ्लोर पे जाएंगे उसको किसी सरफेस पे रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या समझ लो ज़मीन पे ही रख दिया, फ्लोर पे रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन टू लगेगा, क्योंकि मूवमेंट हो रही है, बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट। ऑन और ऑन टू को कंफ्यूज ना करें, थोड़ी बहुत सेंस देख लिया करें, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपकी सेंसिबिलिटी चेक की जाती है, वहाँ पे ग्रामर का कुछ लेना देना नहीं होता है, इसलिए सेंस पे जो है वो ज़्यादा फोकस करें। द लाइन स्प्रैंग डैश द गोट, अब लाइन गोट की तरफ आए, गोट एक सरफेस एक्ट करेगा, और लाइन जो है वो, लाइन क्या होगा, एक ऐसी बॉडी होगी जो कि मूव करेगी। सो लाइन स्प्रैंग अपॉन द गॉट, ठीक है। शी रोट डैश अ पीस ऑफ पेपर, शी रोट डैश अ पीस ऑफ पेपर। अब शी रोट, उसने हाथ, हाथ उसका कहाँ जाएगा, पीस ऑफ पेपर पे, पीस ऑफ पेपर क्या एक्ट करेगा, एज अ सरफेस, जब वो सरफेस एक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन। 13th नंबर पे आता है आपका फॉर, फॉर क्या होगा, ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सजेस्ट द पर्पज ऑफ एन एक्शन, टू पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय इट, सजेस्ट अ पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है। अब फॉर में क्या होगा, एक पर्पज होगा कि एक्शन अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे का पर्पज क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग पे पॉइंट आउट होगा, ठीक है, तो क्या लगेगा आपका, फॉर लगेगा। एग्जाम्पल, दिस बस लीव्स फॉर दिल्ली, ये बस जो है दिल्ली के लिए जाती है, तो यहाँ पे एक्शन आ गया। डिड ही आस्क फॉर टी, अब यहाँ पे अगर सिंपली मैं बोलूँ डिड ही आस्क, तो यहाँ पे फॉर नहीं लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टी एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ओके। ऑफ, ऑफ में क्या आएगा, टू गिव कॉम्पोजिशन, टू टेल द क्वालिटीज, रीजन और डेट्स। कॉम्पोजिशन, किसी भी चीज़ किस चीज़ से बनी है, किस चीज़ से कंपोज हुई है, तो उसको कॉम्पोजिशन कहते हैं। टू टेल द क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ बताना तब ऑफ लगेगा, रीज़न बताएं तब ऑफ लगेगा, डेट्स बताएं तब ऑफ लगेगा। एग्जाम्पल क्या है, दिस बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड स्टोन्स, ये बिल्डिंग जो है वुड और स्टोन्स की बनी हुई है, तो वुड और स्टोन्स की जब कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ये उसकी कॉम्पोजिशन आ जाएगी, वुड और स्टोन्स क्या आ जाएंगे, उसके कॉम्पोजिशन में आ जाएगा, मटीरियल कॉम्पोजिशन में। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ लगेगा। ही डाइड ऑफ मलेरिया, अब मलेरिया क्या है, रीज़न है, रीज़न है किस चीज़ का, उसकी डेथ का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑफ लगता है रीज़न के साथ भी। बिसाइड, बिसाइड और बिसाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। बिसाइड है मीन्स बाय द साइड ऑफ और वेरी क्लोज टू, बिसाइड का मतलब है मीन्स बाय द साइड ऑफ, मीन्स बाय द साइड ऑफ। सो दे आर प्लांटिंग ट्रीज बिसाइड द रोड, बिसाइड में एक चीज़ याद रखनी है, बिल्कुल साथ में जो चीज़ होगी, नियरनेस, वेरी क्लोज जो होगी, एक चीज़ ही होगी वो, तो उसके लिए बिसाइड लगेगा। जो ट्रीज़ हैं उनको प्लांट किया जा रहा है रोड की तरफ, रोड तो एक है उसकी तरफ ट्रीज़ लगाए जाएंगे, तो क्या होगा, बिसाइड लगेगा। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या, इन एडिशन, ज़्यादा हो जाएंगे, वन और मोर, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग फाइंड, फाइन तो उसको हुआ ही वॉज ऑल्सो सेंटेंस टू 3 months जेल, उसको 3 month की जेल भी हो गई। सो फाइन भी हुआ, जेल भी हुई, दो चीज़ें होगी, वन और मोर। सो यहाँ पे क्या लगेगा, बिसाइड्स लगेगा। अब आपको क्लियर हो जाएगा हम एक्सरसाइजेज जब करेंगे। सो एक्सरसाइजेज हियर, इंसर्ट फॉर, ऑफ, बिसाइड्स एंड बिसाइड। शी हैज़ बीन हेयर डैश 4 days नाउ, वो यहाँ पे 4 दिनों से है, शी हैज़ बीन हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा फॉर, यहाँ पे फॉर इसलिए लगेगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगता है, फॉर लगता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ क्या होगी, ये जो फॉर है ना, ये क्या बताता है, फोर, फोर क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ठीक है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। फोर जो एक नंबर है, जब भी आपका कोई नंबर आएगा तो आपने याद रखना है, आपने का यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है, ठीक है। जब आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब में क्या लगता है, सिंस और फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। सिंस कब लगता है, इवनिंग, मॉर्निंग, जब काफ़ी टाइम से कोई काम हो रहा हो। और अब न्यूमेरल
ये कब लगेंगे न्यूमेरल नंबर्स? 4, 10, 9, 6 AM, 10 AM, ये जब लगते हैं तो हमेशा क्या लगता है? FOR वाला फॉर लगता है। ओके, याद रखनी है। अगर आपको फिर भी ना पता लगे कभी कि कौन सा लगना है तो आपने ये न्यूमेरल देख लेना। अगर यहाँ पे 2 days नाउ लिखा होता तो भी यहाँ पे फॉर ही लगना था। ओके, सो शी इज़ अ लेडी डैश वर्चूज, शी इज़ अ लेडी डैश वर्चूज, तो वर्चूज इधर क्या है? क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ में क्या लगता है? ऑफ लगता है। इट इज़ 9th डैश मई, इट इज़ 9th डैश मई क्या है? 9th क्या है? डेट है, डेट है तो डेट्स में क्या लगता है? मई, डेट्स में क्या लगता है? ऑफ। मई की 9th डेट में क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। द टायर्ड ट्रैवलर सैट डैश द लेक, जो टायर्ड ट्रैवलर है, थका हुआ जो ट्रैवलर है वो कहाँ पे बैठ गया? लेक के साथ में बैठ गया, साइड में बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रैवलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिसाइड लगेगा। डैश हिज वाइफ हिज चिल्ड्रन ऑल्सो एक्कम्पनीड हिम, उसके वाइफ और उसके चिल्ड्रन, दो चीज़ें आ गई, वन और मोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिसाइड्स। ओके, हु वॉज सिटिंग डैश यू इन द थिएटर, थिएटर में तुम्हारे साथ कौन बैठा था? ठीक है, अब हु वॉज सिटिंग इन द थिएटर? यू तो एक पर्सन है, हु वॉज सिटिंग, बैठा भी एक ही पर्सन होगा कोई साथ में, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिसाइड। क्या लगेगा यहाँ पे? बिसाइड। सो गाइज, इट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको पता ही है एक वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क लगता है। ठीक है, हमें भी अप्रोप्रिएट चीज़ें जो हमें ढूंढनी पड़ती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही जो है हमारे लिए जो है वो आपकी सपोर्ट रहेगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं चीज़ें कि नहीं हो रही हैं, आर यू गेटिंग इट और नॉट। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।